बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड से। ये वही रिमाइंडर थ्योरम वाली एक्सरसाइज है। रिमाइंडर और फैक्टर के बारे में इसमें बताया गया है। रिमाइंडर होता है जैसे हम किसी 49 को डिवाइड करें 8 से, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा और नीचे कुछ रिमाइंडर बचेगा। बजाय इसके कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इतना प्रोसीजर करें, डिवीजन करें, हमें रिमाइंडर थ्योरम से आसानी हो जाती है और हम आराम से आंसर निकाल लेते हैं। इसी तरह जब 48 को 8 से डिवाइड करें वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है और रिज़ल्ट 0 आता है, तो वो हम कहेंगे 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48। तो जब रिज़ल्ट 0 हो, तो जैसे अगर उन्होंने क्वेश्चन में बताया इट इज़ अ फैक्टर, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे 0 डाल देना है। अगर रिमाइंडर दिया होगा तो जो भी रिमाइंडर दिया होगा वो इक्वलिटी के साइन के बाद हमने लिखना है। इसको 8 इज़ अ फैक्टर भी कहेंगे एंड 48 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 भी इसको कहेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारा, हमने k की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2। एक ये एक्सप्रेशन है एंड 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12, यानी इन दोनों का HCF फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x पर प्लस 4 कैसे HCF होगा इसका। इन दोनों का x प्लस 4 है, इसलिए हमने इन दोनों को इस तरह लिख लेना है। इनको सोल्यूशन लिखेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखना है क्योंकि इनका HCF सेम है और k की वैल्यू हमने निकाल ली है। ना इसमें इन्होंने हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, ना हम अलग अलग जब दोनों एक्सप्रेशन साथ दी हों और एक ही चीज़ HCF बताई हो, तो आपने इक्वलिटी के साइन के साथ LHS और RHS पे दोनों एक्सप्रेशंस लिख देनी हैं। देखिए जैसे ये एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2 तो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। ये मैंने इसलिए किया है कि उन्होंने हमें बताया है कि ये x प्लस 4 इन दोनों का फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के HCF होगा। हमने इसलिए जब ऐसा दिया हो तो हमने इक्वलिटी के साइन के साथ यूँ LHS और RHS पे लिख लेना है। अब ये जो हमें दिया गया है इसको हमने इक्वलेंट करना है 0 के, और x इज इक्वल टू 4 जब उधर चला जाएगा -4 आ जाएगा, तो x की जगह हम अब इसमें -4 प्लेस कर देंगे। तो ये करेंगे हम, x की जगह में -4 होल स्क्वायर प्लस -4, इसकी कोई पावर नहीं है, प्रेफरेबली ब्रैकेट्स में लिखा करें, -2k, ये k है x नहीं है, इसकी जगह वैल्यू पुट नहीं कर देनी, प्लस 2 इज इक्वल टू 2, x की जगह -4 होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस k इंटू -4 -12। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोलें, माइनस रेज टू दी इवन पावर इज ऑलवेज प्लस, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस इंटू माइनस इज -4 माइनस, इस ब्रैकेट को खोल दें, ये 2k और 2 ऐड नहीं हो सकता, इसी तरह ये खुल जाएगी तो साइन बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस इंटू प्लस इज -2 इज इक्वल टू, अब पहले स्क्वेयर्स खोलेंगे, 2 इंटू -2 द इवन पावर इज प्लस and 4 4s are 16 plus into minus is -4k -12। अब ये देखें, अब मैं ये देखें ये नंबर्स आ गए हैं। मैं एक स्टेप और ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट खोलनी है अभी। फिर इकट्ठे ही 16 -4 -2k -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इज़ 32 -4k -12। अब ये देखें, ये मैंने इसलिए इधर प्लस माइनस नहीं किया कि मुझे था कि मैं ये ब्रैकेट खोल दूं, अब एक साथ हम प्लस माइनस करेंगे। अब ये देखें, ये k है, ये बाकी सारे नंबर्स हैं, इनको 16 प्लस है, प्लस 16 में से -4
और करेंगे तो वो आ जाएगा 12 में से -2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, बड़े का साइन लगेगा प्लस 10 -2k इज इक्वल टू, ये देखें ये और ये भी निकल जाएंगे तो ये 32 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा -4k और बड़े का साइन प्लस लगेगा। अब मैं k LHS पे ले आऊँगी और जो नंबर है वो RHS पे ले आऊँगी। -2k, ये वाला k जब इधर आएगा तो इसका साइन माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, +4k, ये 20 है और ये वाला 10 इसका साइन प्लस है, ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब ये दोनों k की वैल्यूज़ हैं, दोनों के साइन ऑपोजिट है, माइनस हो जाएंगे, बड़े का साइन लगेगा, 4 में से 2 गए, 2k इज इक्वल टू 20 में से 10 गए, क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है, 10 आएगा और बड़े का साइन लगेगा। अब मुझे सिर्फ k की वैल्यू चाहिए तो 2 मैं इस तरफ ले जाऊंगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो k इज इक्वल टू 5 आपका आंसर है कि अगर आप इधर k की जगह 5 डाल दें तो इनका आंसर 0 आ जाएगा, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसकी जगह मैं अगर k की जगह 5 इसमें डाल देती हूँ इस वाले में तो आप देखेंगे कि इसका एंड रिज़ल्ट 0 आएगा अगर x की जगह मैं -4 डालूँ और k की जगह मैं 5 डालूँ। ये जैसे यहाँ था, ये देखें यहाँ 10 है या माइनस ये 10, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में हमें 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं और बताया गया है कि ये HCF है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, यानी इफ़ x+3 पहले सवालों में सिर्फ एक दिया जाता था, x+3 जैसे पिछले सवाल में भी हमें x+4 खाली दिया गया और हमने उसको टेस्ट करना है, लेकिन इस सवाल में हमें 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दिए गए हैं, HCF दिए गए हैं, एक x+3 और एक x-2। Is the HCF of Px and Qx, find K and L। K और L हमने फाइंड करने हैं और ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये इन दोनों के HCF हैं। तो आपने इन दोनों को, जैसे हमने इसमें ये पुट किया था, जब 2 एक्सप्रेशंस हों, 2 एक्सप्रेशन Px और Qx दिए हों तो हम इक्वलिटी के इस तरह एक LHS पे और एक RHS पे लिखते हैं। इसी तरह यहाँ भी HCF दिया गया है और इसमें भी दोनों Px और Qx दिए गए हैं, तो हम इनको भी, एक Px को मैं LHS पे लिखूँगी और Qx को मैं RHS पे लिखूँगी और उसमें पहले, क्योंकि ये 2 हैं, उसमें पहले में मैं x इज़ इक्वल टू -3 पुट करूँगी और फिर दूसरे में x इज़ इक्वल टू 2 पुट करूँगी। देखें ये 2 इक्वेशंस बनाएंगे और हमें 2 ही वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सोल्यूशन होगा वही उसी तरह Px और Qx को आपने इक्वलिटी के साइन के लेफ़्ट और राइट पे लिख लेना है। Px इज़ x+3 एंड 2x² - 3x+k, इक्वलिटी का साइन डालें, x-2 3x² + 7x - l, ये आपने इधर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर लिख लिया। अब आपने इन 2 फैक्टर्स में से एक लेना है। पहले हम ये x+3 लेते हैं। आपने x+3 को 0 के इक्वलेंट प्लेस करना है और x की वैल्यू निकाल देनी है। 3 उधर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। अब इन सब में हम x की जगह -3 पुट कर देंगे, तो x की जगह यहाँ मैं इसमें पुट करती जा रही हूँ, -3 + 3 2 इंटू, यहाँ बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ कि बीच में छोटी ब्रैकेट्स लगेंगी, -3 होल स्क्वायर -3 इंटू ये x की जगह -3 + k इज इक्वल टू -3 - 2 x की 3 इंटू -3 होल स्क्वायर + 7 इंटू -3 - l। इसमें मैंने सिर्फ x की जगह
-3 पुट कर दिया। अब मैं ब्रैकेट्स खोलूँगी। अब आप देखें कि ये -3 इंटू +3 ये ज़ीरो बन जाता है। दोनों सेम है, ऑपोजिट साइंस है, ये ज़ीरो बन जाता है। तो ये ज़ीरो जब इसको मल्टीप्लाई करेगा, ज़ीरो चाहे 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करे, उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही होगा। कर दें या ना करें, ये जो भी आएगा इसका रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ के आप तो फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। तो मैं ज़ीरो इंटू वट एवर दिस वुड बी, मैं इसी स्टेप में कर देती। ज़ीरो जब यहाँ ज़ीरो आ गया है, मल्टीप्लाई कर रहा है, रिज़ल्ट वुड बी ज़ीरो। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फालतू मेहनत करने के लिए। मैं इधर आंसर यहाँ ज़ीरो लिख लूँगी, वरना मैं इस स्टेप में ही सिंपल ज़ीरो लिख देती। अब ये देखें, ये आ गया -3 -2 सेम साइंस है, ये -5 आ जाएगा। 3 इंटू माइनस रेज टू द पावर इवन नंबर इज़ प्लस, और 3 का स्क्वायर इज़ 9, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 3s are 21 माइनस एल। ये ज़ीरो आ गया, ये इक्वल इधर कर लेते हैं, -5 और इसको इंटू खोल लेंगे, 3 9s are 27 माइनस 21 माइनस एल। अब ये नंबर से नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि साइन डिफरेंट है। +27 में से जब -21 गया तो यहाँ +6 आ गया माइनस एल। ठीक है, जब भी अब मैं इसको स्वैप इसलिए कर लूँगी क्योंकि ये एल प्रेफरेबली बच्चे घबरा जाते हैं अगर राइट हैंड साइड पर वेरिएबल हो। तो आप इसको स्वैप कर लें, स्वैप में साइन चेंज नहीं होगा और साइन चेंज नहीं होगा और LHS RHS बन जाएगी और RHS LHS बन जाएगी। आप ये देखें कि मैंने यही काम इसमें किया है। अब जब भी यूँ ब्रैकेट हो और उसके बाहर कोई नंबर हो, वेरिएबल की बात नहीं कर रही, नंबर हो और इक्वलिटी के साइन के बाद इधर ज़ीरो हो, तो ये वाला इस ज़ीरो से क्रॉस आउट हो जाता है क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना। ये देखिए -5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो मुझे ये चाहिए, ये इधर जाएगा, ज़ीरो ओवर -5 हो जाएगा। और ज़ीरो जब भी न्यूमरेटर में हो तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही आता है, इसलिए इसको ऐसे क्रॉस आउट कर देते हैं। तो हमारे पास बच गया 6 - l = 0। मुझे l की वैल्यू चाहिए, -l = 6 जब उधर जाएगा, इसकी प्लस है तो माइनस हो जाएगी, -6। जब भी दो वैल्यूज़ इस तरह हो, एक एक वैल्यू हो, बीच दोनों के माइनस साइन हो, वो कट जाते हैं। तो l = 6 मेरे पास आंसर आ गया। l का आंसर मेरे पास आ गया, यानी x = -3 प्लेस करने से मेरे पास l = 6 आ गया है। अब हमने ये x - 2 वाला करना है। अब हमने इसी में x - 2 को इक्विवेलेंट करना है ज़ीरो के, तो x = 2 हमने इन इक्वेशंस में प्लेस करना है। इसी तरह मैं px = qx लिखूँगी। px मेरे पास है x + 3 2x² -3x + k, और qx मेरे पास है x - 2 इंटू 3x² + 7x - l। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमने k की वैल्यू निकालनी है। अब जब मैं x = 2 इसमें प्लेस करती हूँ, तो अब x की जगह मैं 2 लगा दूँगी। 2 + 3 इंटू इसको बड़ी ब्रैकेट क्योंकि छोटी ब्रैकेट्स भी आएंगी, 2 का होल स्क्वायर क्योंकि ये x² है, -3 इंटू 2 प्लस k की जगह आपने 2 नहीं लगा देना है, = x की जगह अब 2 लगाऊंगी, -2 = 3 इंटू x की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2
माइनस एल। अब ये देखें कि ये 2 में से -2 गया तो ये 0 आ गया। 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 0 किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करे उसका एंड रिज़ल्ट 0 होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। इसलिए मैंने पहले ही इधर 0 रख लिया है। अब हम इसको करेंगे 2 + 3 = 5, 2 × 2 2 = 4, -3 2 = 6 प्लस के। ठीक है, अब मैं करूँगी 5, 2 4 = 8 -6 प्लस के। ये साथ साथ 0 चल रहा है। 5 × 8 - 6 = 2 प्लस के। बड़ा था ना, बड़े में से ऑपोजिट साइंस थे, माइनस हो गए और बड़े का साइन लग गया, = 0। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई भी नंबर कांस्टेंट, नॉट अ वेरिएबल, जब भी इधर मल्टीप्लाई कर रहा हो और प्रोवाइडेड यहाँ ज़ीरो हो तो वो क्रॉस आउट हो जाता है, क्योंकि ये जब 5 इधर चला जाएगा तो वो 0 के नीचे आएगा और वो 0 ही बनाएगा। अब हमारे पास आ गया 2 + k = 0। मुझे k की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर जाएगा तो k = यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस करेगा तो k मेरे पास -2 आ गया। हेंस हमारा आंसर है L = 6 and k = -2।